नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन, विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम, वंदन, सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से पूज्य पांडे जी का भी दर्शन हुआ, आपको भी प्रणाम। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर जो प्रभु ने कुछ जीवन मूल्यों की बात कही, जिसमें 20 प्रकार के ज्ञान के साधन बताए गए, उन ज्ञान के साधनों पर हम लोगों ने चिंतन किया। और कल की चर्चा में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक की चर्चा ईश्वर की कृपा से पूर्ण थोड़ा चिंतन हुआ। अब इसका जो स्वरूप बता रहे, इसका भगवान ने नामकरण किया है। ध्यान से सुनने लायक चीज़ है। जो 20 तत्व अर्जुन मैंने आपके सामने रखे हैं, वे क्या है? तो कहते एतज ज्ञानम, ये जो 11वें श्लोक के नीचे की पंक्ति देख लेना, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ये जो मैंने बताए हैं तुम्हारे लिए 20 तत्व, ये क्या है? बोले ज्ञान है। और इसके विपरीत कोई चीज है, वो क्या है? भगवान ने सीधा कह दिया, अज्ञान है। ये पंक्ति समझने जैसी पंक्ति है। ये जो 20 तो है ज्ञान, और इसके विरुद्ध जो कुछ है वो है अज्ञान। एतज ज्ञानम, इसको कहा गया ज्ञानम। तो कहा कि ज्ञान तो बड़ी ऊंची चीज है महाराज, आपने नाम दिया और कह दिया है ज्ञानम है। तो हमारे संतों ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। देखो, किसी स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम दिया, अथवा नीट में जो डॉक्टरी बनते हैं डॉक्टर, तो उसमें उसने एग्ज़ाम देकर उसका नंबर भी आ गया हो। अब इसको पढ़ना है, MBBS करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो नीट का एग्ज़ाम, नीट में उसको एग्ज़ाम तो दे दिया, अथवा उसकी तैयारी करने लगा, तो हम लोग क्या कहते, अरे डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन मत करवा देना उससे, तो डॉक्टर साहब कहने लग गए। अथवा कोई लो करने के लिए बैठ गया, उसको कहते वकील साहब। अब केस तो नहीं लड़वाते उससे हम, लेकिन आप विचार करना क्यों ऐसा कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मतलब ये व्यक्ति उस रास्ते पे जा रहा है तो भविष्यत वृत्ति हो जाएगी। भविष्य में वो डॉक्टर बनेगा, भविष्य में वो वकील बनेगा।
इसलिए एक क्या है, ये जो साधन बोला जा रहा है, इनको जो ज्ञान भगवान ने नाम दिया है, ये है भविष्यद वृत्ति, फ्यूचर में प्राप्त होने वाले तत्व है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या निकला? भगवान कहना चाहते अर्जुन, ये जो सद्गुण है, और सद्गुण जीवन में सनई सनई कुछ प्रतिशत उतरने लगते हैं। याद रखना, सद्गुण इकट्ठे कभी नहीं आते। ये बात अच्छी तरह से पकड़ लीजिएगा। अवगुण जब आते हैं तो एक के पीछे एक लाइन में लगा होता है, तुरंत आते रहते हैं। और सद्गुणों में इतना अच्छा संगठन नहीं होता है, तो सद्गुणों को आने में समय लगता है। एक अवगुण आया, दूसरे अवगुण का आवाहन नहीं करना पड़ता, लेकिन एक सद्गुण आया, दूसरा सद्गुण आएगा ही, कोई गारंटी नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ है अवगुणों से साधक को सावधान रहना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था, एक कुछ प्रतिशत में धीरे 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 उतरने लगते हैं साधक में। और यदि 100% जीवन में ये सद्गुण उतर जाए तो तत्व में जाकर ही वो सार्थक हो जाते हैं सज्जनों। किंतु मतलब जब ज्ञान के मार्ग में, उस तत्व को जानने के मार्ग में जब साधक धीरे 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 आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, वैसे ही साधक में इन जीवन मूल्यों का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो बढ़ने लगता है। जैसे अब उदाहरण से आप, क्योंकि इसको मैं कंक्लूजन करूं तो थोड़ा एक बार ध्यान से इस पर चिंतन करके इसको मैं उपसंहार करूंगा इस विषय को। जैसे अमानित्वम जो पहला सद्गुण आया था, उसका प्रतिशत बढ़ता है। कैसे प्रतिशत बढ़ता है? अब ध्यान से समझना, बहुत साधना के पक्ष की चर्चा है। पहले क्या होता था, हम अपनी प्रशंसा निसंकोच करते थे। अब हम अपनी प्रशंसा करने में हमको अच्छा नहीं लगता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि आप में इन सद्गुणों का परसेंटेज बढ़ने लगा, प्रतिशत बढ़ने लगा। अपनी तारीफ अब हमसे नहीं हो पा रही है। अथवा मैं जो साधन कर रहा हूं, मैं जो भजन कर रहा हूं, पहले उस साधन और भजन दिखाने का मन होता था, लेकिन अब मन नहीं होता। क्योंकि अमानित्वम पर हमने चिंतन किया था ना, स्वधर्म प्रकटीकरणम, शंकराचार्य भगवान ने कहा। अब वो करने का मन नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ क्या लगाएंगे हम लोग? अब हम ठीक ठीक रास्ते पे चल रहे हैं और सद्गुणों का प्रतिशत हमारे जीवन में बढ़ रहा है। मतलब आदमी को एक मापदंड, आदमी को एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक निर्देश मिल गया है। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकालना चाहिए सज्जनों? इसका अर्थ निकालना चाहिए, अब हमको मानित्वम के मार्ग पे नहीं जाना है, अपने आप को दिखाने के मार्ग पे नहीं जाना है, उस मार्ग को फॉलो नहीं करना है। मिल गया ना डायरेक्शन? देखिए, यदि मेरा ग्रोथ मानित्वम की ओर जा रहा है तो भगवान क्या कहते हैं? अज्ञानम यदतोन्यथा। ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेना इस सूत्र को समझने के लिए, क्योंकि ये सब क्या है? अमानित्वम ज्ञान है। यदि अमानित्वम की ओर न जाकर मानित्वम की ओर जा रहा है हमारा ग्रोथ, हम उधर बढ़ रहे हैं, तो भगवान सीधा कहते हैं ये अज्ञान है। अज्ञानम यद यदतोन्यथा। अगर मेरी दिशा जा रही मानित्वम की ओर और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दिखावा अच्छा नहीं लगता है, आपको दंभ अच्छा नहीं लगता है, आपको वक्रता अच्छी नहीं लग रही है, तो बहुत अच्छा, आप जा रहे तो रहे हैं, लेकिन कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? ज्ञान के रास्ते पे जा रहे हैं। उसको भगवान क्या नाम देते हैं? एतत् ज्ञानम। एक ज्ञान का मार्ग है।
और धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक साथ आपको सारे सद्गुण नहीं आते। इनको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको कमाई करनी है। साधना की कमाई करते जाइए, ये सद्गुण आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इन 5, मैं रोज पाठ भी करवाता रहा है 5 श्लोकों का। आप इन 5 श्लोकों का पाठ, इन 20 मूल्यों को ध्यान से देना, ध्यान देना कि ये इस प्रकार के रास्ते पे जा रहे हैं या इसके विरुद्ध रास्ते पे जा रहे हैं। ये सब हम जैसे साधकों के लिए एक मापदंड है, एक डायरेक्शन है, एक निर्देश है ठाकुर जी का। इस पर चिंतन अवश्य होना चाहिए। मापदंड कैसे कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार उनका आदरपूर्वक नाम लेता हूँ। वेदांत पर भी बहुत अच्छा चिंतन है स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का, चिन्मय मिशन, बहुत मैं प्रभावित हूँ। महाराज श्री एक दृष्टांत देते हैं। जैसे दर्पण शीशा है जिसमें हम अपनी शकल देखते हैं। आप जानते हैं दर्पण में क्या देख रहे हैं? शकल देख रहे हैं। और जैसे दर्पण देखते वक्त हमारे चेहरे पर कोई चीज लगी होती है, कोई दाग लगी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको तुरंत ठीक भी कर देते हैं। वैसे ही अब हम स्वयं को ठीक से रखें इन दर्पण में देखकर। दर्पण देखना, आत्मनिरीक्षण करना। इसलिए दर्पण में क्या होता है? दर्पण को यदि आप कहेंगे शीशे को कि मैं इस समय 60 साल का हो गया हूँ, जब मैं 20 वर्ष का था तुम्ही दर्पण को मैंने देखा था, और आज भी मैं 60 वर्ष का हो रहा हूँ, दर्पण चेंज नहीं हुआ है। अब दर्पण तुम बताओ 20 वर्ष की आयु में मैं कैसा था वो बता दो, क्योंकि उसी में आपने देखा था और वो चेहरा उसमें दिखाई दिया था। दर्पण ने कहा नहीं, मैं पुराना नहीं दिखाता, आगे का नहीं दिखाता, मैं तो वर्तमान का दिखाता हूँ। तो वर्तमान में ये जीवन मूल्य हमारे पास है तो ठीक है। चेहरा दिखाई दे रहा है ना? नहीं है, कुछ दाग लगा है, ये अज्ञान के दाग को हटाना है। दर्पण का सीधा सा अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना। दशरथ जी महाराज ने दर्पण देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, हाथ में दर्पण लिया, और बदन बिलो की मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। देखिए, इसका नाम है दर्पण देखना। दशरथ जी ने दर्पण देखकर कहा कि ये जो सफेद बाल आ रहे हैं मुझे कुछ संकेत कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? जीवन को सुधारना है, राम को राज्याभिषेक देना है। तो इसका अर्थ क्या है? हम स्वयं को देखें इन दर्पण में, क्या इन ज्ञान के मूल्य हमारे पास है? और अक्सर होता यह है, हम चाहते तो हैं वो सद्गुण, लेकिन हम में मौजूद है या नहीं वो हम देखते नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा मैं आपको सुना दूं। एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था। कहते हैं कि उसको बड़े परेशान था, कोई भी लड़की आती है और मुझे देखती है, विवाह का प्रस्ताव पहुंचते ही मुझे रिजेक्ट कर देती है, नकार देती है। अब मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? उसी दिन किसी ने कहा कि फलानी जगह एक बाजार है, उस बाजार में मन पसंद की कन्या जिनसे तुम विवाह करना चाहते हो और कन्या तुमको मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति वहाँ चला गया और जैसे ही गया तो वहाँ एक द्वारपाल था, उसने बताया इस रास्ते से आप जाइए। तो जैसे वहाँ पहुँचा तो कहते 2 दरवाजे वहाँ मिले। एक दरवाजे के ऊपर लिखा था कि बहुत सुंदर, और दूसरे दरवाजे के ऊपर लिखा था कम सुंदर। तो उसने कहा मैं जैसा भी हूँ मुझे तो बहुत सुंदर चाहिए, तो उस दरवाजे से चला गया। फिर दूसरे दरवाजे में पहुँचा आगे तो वहाँ लिखा था पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी। वो कहाँ से गया? पढ़ी लिखी।
फिर दो दरवाजे मिले, सेवा खूब करती है, सेवा कम करती है। खूब सेवा करती है उस दरबार। तो जो जो उसको अच्छा लगा, अच्छे अच्छे गुणों को जो चाह रहा था, उन गुणों को लेकर उन दरवाजों को पार करते हुए जब वो गया, कहते हैं कि अंत में जाके देखता है एक बड़ा सा कमरा था, चारों तरफ दर्पण टंगे थे, शीशे थे, कोई न दरवाजा था। तो उसने चारों ओर देखा तो वहाँ से आवाज़ आई, हे महानुभाव, आप तो बहुत अच्छे अच्छे गुणों के इच्छुक हैं, कृपया अपना भी चेहरा इन दर्पणों पर निहार तो लीजिए, आप कैसे हैं। कथा सामान्य लगती है। इन कथाओं के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भैया हम लोग हर बार दूसरे से अपेक्षा तो करते हैं, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, दूसरे से अपेक्षा रहती है, लेकिन क्या वो योग्यता हम में है? वो 20 इत्यादि जो जीवन मूल्य हम में है, उस दर्पण में हम खरे उतर पा रहे हैं? वो आत्मनिरीक्षण जीवन में आवश्यक है। भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इन 20 जीवन मूल्यों के दर्पण में स्वयं को निहारा करो। ये 20 क्या है? ये जीवन के मूल्य है, ये दर्पण है, इसमें अपने आप को निहारना चालू करो और देखो मैं ठीक राह पर हूँ, मेरे चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है, मेरे चेहरे पे कहीं धब्बा तो नहीं है, मैं ठीक राह पे जा रहा हूँ या उल्टा पुल्टा ही मैं चल रहा हूँ, ये ध्यान देना। इसलिए शंकराचार्य भगवान का भाष्य तो देखना ही पड़ेगा इसमें। और क्या लिखते हैं? एतत् अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतम उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम। इसलिए इनको जब देखोगे तो अमानित्वादि आप में उठेंगे। इनको ज्ञान क्यों कहा गया? तो कहते हैं ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान देते हैं, ये हमारे जीवन मूल्य है, ये ज्ञान के लक्षण है, देखना चाहिए हम में है या नहीं। वो ऐसा है तो आप सही राह पर है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। अर्जुन, ये सब ज्ञान है। फिर अर्जुन ने पूछा, महाराज अज्ञान क्या है? फिर यदि आपने जो 20 तत्व ज्ञान के साधन अथवा ज्ञान बताया तो अज्ञान भी बता दो क्या है? भगवान ने कहा, सुन लो अर्जुन, अज्ञान भी बता देता हूँ। आधे श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया, अज्ञान के बारे में बता दिया। कैसे बताया? अज्ञानम यदतोन्यथा। ये पंक्ति पकड़ के रखना। 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अंत में? एतत् ज्ञानम इति, ये सब ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इनसे जो विरुद्ध है, इनसे जो विपरीत है, वो अज्ञान है। अज्ञानम यत् अतः अस्मात् यथोक्तात् यथा विपर्ययेण। मुझे इतनी प्यारी पंक्ति लगती है भगवान भाष्यकार का। क्या कहते हैं? ये उल्टापन दिखाई तो नहीं दे रहा है जीवन में? अपने आप को परख लो। कैसे परखें? जैसे मानित्वम, ठीक है, मानित्वम हमने क्या देखा था? अमानित्वम। उसका विपर्ययेण यद अज्ञानम यद अतोन्य था, इसका उल्टा देखो। फिर क्या देखो? मानित्वम आ गया तो इसको शुद्ध रूप से आप कह सकते हैं अज्ञान है। जैसे दंभ आ गया, और हमने क्या पढ़ा था? अमानित्वम अदम्भित्वम, दिखावा नहीं, दंभ नहीं करना। यदि आ गया दंभ तो समझ लेना क्या कहते हैं ना, सोने का 24 कैरेट, 24 कैरेट का अज्ञान है। 16 आना अज्ञान है। हिंसा, अहिंसा क्षांतिरार्जवम आया था ना, अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा आया। तो अहिंसा हिंसा आ गई, और हिंसा मतलब परपीड़ा, मन से, वचन से, कर्म से यदि दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो ठीक नहीं है। क्या है? अज्ञान है। मतलब ऐसी स्थिति आ रही तो समझ लेना अभी मुझे एक दाग लग गया, मुझे दाग लगा हुआ है। क्या करना होगा? अब साधक को संभलना चाहिए। क्या संभालना? बोले वो दाग जो लग गया, उस दाग को हटाइए।
ये साधना का पक्ष है। ज्ञान मार्ग में हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। और इतना ही न मैं एक बात और स्पष्ट कह दूं, केवल समझना ही नहीं कि मुझ में अज्ञानता है। कई बार होता है ना, हम समझ तो जाते, मैं तो अज्ञानी हूं, अज्ञानता समझ जाते हैं, लेकिन केवल समझने मात्र से उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। ज्ञान के मार्ग पे चलना पड़ेगा। एक महाभारत में एक प्रसंग आया है, और आप जरा देखिए, दुर्योधन क्या कहता है, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मैं हटता नहीं हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अब आप इस पर सोचिएगा, दुर्योधन कहता मुझ में अधर्म है, मैं जानता हूं अधर्म को। केवल जानने मात्र से, अधर्म को स्वीकारने मात्र से उसकी यात्रा धर्म की ओर नहीं जाती है। तो क्या होना चाहिए, आप में अज्ञानता दिखाई दे रही है, उसको हटाना भी पड़ेगा और ज्ञान में चलना भी पड़ेगा। दोनों चीजें हैं। एक को हटाया और चुपचाप बैठ गए, ये नहीं चलेगा। फिर आपने उस अज्ञान को हटाया है तो ज्ञान के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। जैसे शांति आया ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आ गया। अक्षांति, अक्षमा, क्षमा का विपरीत है। तो क्षमा न कर पाना, क्षमा न कर पाने का मतलब क्या हुआ, मैं बदला लेकर रहूंगा। ये सब निहारना अपने में, क्या ये भाव तो नहीं आ रहा है, अपने भीतर प्रतिशोध की भावना गाढ़ी तो नहीं हो रही है, यह भावना मुझे तंग कर रही है, ये भावना कहाँ तक मुझे ले जाएगी, मेरे अक्षांति की स्थिति बन गई। इन मूल्यों पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर भी चुके हैं। तो अनार्जवम मतलब इन, मैं जो बता, अज्ञान क्या है, इन 20 जो जीवन मूल्य है इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करते ही समझ लेना क्या हो जाएगा, लक्ष्य का विस्मरण हो जाएगा। और भगवान ने बाद में क्या कहा अंत में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तो उसमें अध्यात्म ज्ञान में कदाचित भाव आ जाए, कभी कभी करते हैं जी। कब कब करते हैं, बोले साल में 1-2 बार बस। कहीं कोई संत गुरुजन भूले भटके हमारे पास आ जाएं तो कुछ सुना दिया तो काम बन गया, और महात्मा चले गए, हम भी भूल गए। लेकिन क्या कहते भगवान, ऐसा हो है तो अज्ञान की ओर है। ज्ञान की ओर कैसे माना जाए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये परखना है। रामचरितमानस में देखिए, नित्य ज्ञान न हो ना क्या होता है, नित्य सत्संग न हो, नित्य चिंतन न हो, क्या परिणाम निकलता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। रामचरितमानस में जब कुंभकर्ण को जगाया, आप जानते हैं कुंभकर्ण जैसे जगा तो रावण से पूछा कुंभकर्ण ने कि मुझे जगाया क्यों। रावण ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सीता का, सारी बातें उसने बता दी। तो रावण को फटकारने लगा कुंभकर्ण, जगदम्बा हरि आनिशठ अबचाहसी कल्याण। जगदम्बा जगत जननी का अपहरण करके तू अपना कल्याण चाहता है रावण, तुमने हमारे वंश को कलंकित कर दिया है रावण। आप सोचिए, इतना बढ़िया उपदेश देने लगा रावण कुंभकर्ण। तो रावण ने कहा कि भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा उपदेश आया, फिर मांस मदिरा पान कर रहा है, क्यों ऐसा। बोले हाँ मैंने कभी सुना था, कभी कभी सुनता था उपदेश। किसके द्वारा, और स्पष्ट बोला है उसने रामायण में, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। नारद जी ने मुझे कुछ सुनाया था। कब सुनाया था, कभी कभी सुनाया था।
कभी मौका मिले तो सुना दिया था, बस समय बीतता गया और अध्यात्म ज्ञान नित्य न होने का परिणाम, और आज अध्यात्म ज्ञान ढक गया। हमारे ऋषियों ने भी प्रार्थना की, इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। इसलिए यहाँ सुंदर सूत्र दिया जा रहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्य हो, अनित्य हो जाए तो अज्ञान है, नित्य हो तो ज्ञान है। ऐसा न हो कि शरणागति बने ही नहीं, असक्ति की जगह आसक्ति बन जाए, अनभिस्वंग की जगह अभिस्वंग हो जाए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम की जगह राग आ जाए, देहासक्ति आ जाए, सब उल्टा हो जाए। तो अब मैं मुख्य बात आपसे कह रहा हूं, दो डायरेक्शन मिल गए। क्या, कौन सा डायरेक्शन? एक मार्ग ज्ञान की ओर जाने वाला है और दूसरा मार्ग अज्ञान की ओर जाने वाला है। इसलिए क्या लिखा है? इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम। यदि इनसे विपरीत अर्जुन दिखाई दे रहा है, इनको अज्ञान के रूप में देखो। क्यों महाराज? परिहरणाय, इसको छोड़ने के लिए। क्या बढ़िया सूत्र है। अज्ञान के रूप में देखा तो उसको छोड़ना है। एतद व्रतम, क्यों छोड़ना है भाई? क्योंकि संसार प्रवृत्ति कारणत्वात्, ये संसार की आसक्ति को बढ़ाने वाले तत्व हैं, इसलिए इनको छोड़ना होगा। मानित्वम ऐसी चीज है जो हमें पकड़ेगी और कहेगी चलो हम आपको उस गर्त में ले चलते हैं। प्रतिशोध की भावना, तो क्या कहते हैं? संसार वृत्ति कारणत्वात्। अमृत वचन है शंकराचार्य भगवान के। क्या कहते हैं? ये वृत्ति जिसमें उलट कर आ जाए तो निश्चित रूप से समझ लो वो वृत्ति आपको संसार की ओर ले जाएंगे। तो यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम। अब आया विषय परिवर्तन, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको मूल विषय में विषय परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 2-3 बातें समझना। 11वें श्लोक तक अपने हाथ में पुस्तक लीजिए। 11वें श्लोक तक साधनों का वर्णन हुआ, माने 7 में से लेकर 11वें श्लोक तक। यहां 5 श्लोकों में, और मैं फिर कहूं ये याद करने लायक श्लोक है। कभी इन जीवन मूल्यों को सीधा भी देखना, और आप में है तो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। कभी इनको उल्टा भी समझना, उल्टापन आ रहा है तो अज्ञान के रास्ते पे जा रहे हैं। विचारना पड़ेगा हमारा जीवन ज्ञान के मार्ग पे है कि अज्ञान के मार्ग पे जा रहा है, ये विचारना होगा। तो अब हम इन 5 श्लोकों को यहाँ विराम देंगे। आज मैंने प्रारंभ में पाठ इसलिए नहीं कराया क्योंकि आज अंत में पाठ कराएं, कल से पाठ भी नहीं चलेंगे। तो आइए इन 5 श्लोकों का पाठ करके इस प्रसंग को, तो हम 20 जीवन मूल्यों को यहाँ विराम देंगे। उसके बाद फिर आगे की यात्रा। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान ने अंत में कहा, अर्जुन जो बताए गए 20 ये सब ज्ञान है, जीवन के मूल्य है। इनको ज्ञान के रूप में देखो
और इनको कभी उल्टा करके भी देखो, यदि वैसे जीवन में आ रहे हैं, अज्ञान आ रहा है। ज्ञान और अज्ञान की ये डेफिनेशन भगवान ने यहाँ बता दी, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अब आइए, हम इतने दिनों से इसी चिंतन में लगे थे, आप लोगों को लगा भी होगा कि ये तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, यहीं रह जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे की यात्रा में अब हम लोग जाते हैं। अब 12वें श्लोक से, अब मूल विषय पे आ जाइए आप लोग। अब 12वें श्लोक से साधन संपन्न जो अधिकारी होता है, उस साधन संपन्न अधिकारी के लिए ज्ञातव्य क्या है, जानने योग्य क्या है, जानने लायक क्या है, जानना ही चाहिए ऐसा तत्व क्या है। मतलब साधनों से परिपूर्ण साधक को क्या जानना चाहिए, आगे भगवान ने ये बताया है। अब क्या जानना चाहिए साधनों से परिपूर्ण साधक को, अब इस श्लोक का पाठ करते हैं, 12वां श्लोक। उसके बाद आज 12वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा, फिर अर्थ देखेंगे, फिर कुछ चिंतन भी करेंगे। यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म तत् न सत् न असत् उच्यते। इसको रिपीट कर रहा हूं अन्वय को। यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म तत् न सत् न असत् उच्यते। अब इसका अर्थ देखिए। यत् ज्ञेयम, यत् मतलब जो, ज्ञेयम मतलब जानने योग्य है, तत् मतलब उसे, किसे मतलब जानने योग्य तत्व को, प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से अर्जुन मैं तुम्हें कहूंगा। यत् मतलब जिसे, ज्ञात्वा मतलब जानने के बाद, जानकर, अमृतम अश्नुते अमृत को प्राप्त करता है, अमरता की अनुभूति वो करता है। अनादिमत् परम ब्रह्म, देखिए वो जो ज्ञेय है वो कैसा है, वो परम ब्रह्म, वो क्या है, वो ज्ञेय है, अनादि है। कैसा ब्रह्म है, अनादि है। तत् न सत् न असत उच्यते, उसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। शायद अर्थ समझ में आ गया होगा। जो जानने योग्य है उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानने के बाद व्यक्ति अमरता का अनुभव करता है। वो ब्रह्म कैसा है, अनादिमत, वो ब्रह्म अनादि है। और क्या है, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है। उसको न सत बोला जा सकता है न असत कहा जा सकता है। ये भगवान ने यहाँ इसका, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। साधनों की चर्चा के बाद भगवान ने जो श्लोक बोला है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए भगवान यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञेयम यत्। ज्ञेयम का अर्थ क्या है, ज्ञेयम का अर्थ दृश्यम नहीं है, ध्यान देना। ज्ञेयम का अर्थ है ज्ञातव्यम, जानने योग्य तत्व, जानने लायक वस्तु क्या है। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। सुनो अर्जुन, जानने योग्य जो तत्व है, जो चीज है, मतलब सीधी सी बात है, देह को धारण करने के बाद जो तत्व हमको जानना चाहिए, जान लेनी चाहिए। और यदि
उसको जाने बिना यदि हमने शरीर को छोड़ दिया तो वेद ने कहा वो कृपण है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्वयं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यो वा एतत् अक्षरम अविदित्वैव गार्गी अस्मात् लोकात् अपैति स कृपण। गार्गी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, जो उस परम तत्व को जाने बिना, देह धारण तो कर लिया और उस तत्व को जाने बिना चला जाता है, वो कृपण है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, देह धारण करने की सार्थकता इसी में है, उस परम सत्ता को जान लो, अनुभव में आ जाए तत्व। तो तुमने शरीर धारण किया है तो आपका शरीर धारण करना श्रेष्ठ है। मानव जीवन का फल क्या बताया भगवान ने? ज्ञेयम, जानना है प्रभु को, भगवान को समझना है, और समझने के लिए इन रास्ते पे चलो, उन 20 तत्वों को आत्मसात करो और फिर भगवत तत्व को समझ लो। और याद रखना, यदि इस मार्ग पे आप चलने लग गए, प्रभु क्या बढ़िया सूत्र देते हैं कि आपने जीवन को धारण किया है, आपका जीवन धारण करना सार्थक है। और यही समझने लगे, बोले कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज लो, जीवन कुछ नहीं है, तो कहते हैं भगवान तुमने तत्व को नहीं समझा। देखिए उपनिषद में एक मंत्र आया है, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक कहा, ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूं। इसका एक अर्थ होता है अन्न की निंदा न करो। हमारे आचार्यों ने एक कहा अन्न का अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है, अन्न का अर्थ शरीर भी, देह भी होता है, क्योंकि इदम अन्नम, यह देह भी अन्न से निर्माण हुआ है। तो कहते हैं अन्न का शरीर होता है, तो श्रुति ने क्या आदेश दिया? जैसे अन्नम न निंद्यात, तो तुरंत कहा देहम न निंद्यात, देह की भी निंदा मत करो। ध्यान लगा के सुनना इसको। महात्मा लोगों ने इस शरीर की बड़ी निंदा की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इधर वेद ने क्या कहा? मंत्र दृष्टा ऋषि ने देह की निंदा न करो। और इधर संतों ने क्या कहा? देह बेकार है, व्याधि मंदिरम। और हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलिनी स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ये देह क्या है? बोले मल मूत्र की फैक्ट्री है, ये वो कहा करते थे। तो एक तरह से निंदा हो रही है और एक तरह से कहा जा रहा है ठीक है। इसकी संगति कैसे लगाएंगे फिर? अच्छा कहेंगे कि गलत कहेंगे? कहा कि यदा तुम साधनत्वेन धारयसी तदा न निंद्यात्। इस शब्द को पकड़ना। आपने इस शरीर को साधन के रूप में धारण किया है तो इसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधन के रूप में धारण किया है तो, क्योंकि यह साधन है, यह द्वार है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये क्या है? ये साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार है शरीर। देखिए वेद ने बहुत, तैतरेय उपनिषद के भृगुबल्ली में एक मंत्र आया, क्या लिखा है? अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति ब्रह्मत्वेन बीजानीहि। क्यों? बोले एतद्द्वाराणि। क्या बढ़िया कहते हैं भगवान। कहते हैं जो शरीर में तुम्हारे पास जो कुछ है, क्या? अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी, ये सब द्वार हैं, दरवाजे हैं। तो क्या कहते हैं? इस द्वार की निंदा कैसे करोगे? देह भी आदरणीय है, देह का अनादर मत करो। सराहना का पात्र हो जाएगा यदि इस देह को साधन बनाकर स्वयं लक्ष्यनिष्ठ बन पाए तो। लक्ष्य के प्रति सजगता यदि जीवन में है तो आप ये समझ लीजिएगा आपका देह भी साधन बन गया। तो देह धारण का मूल लक्ष्य क्या बताया गया? देह धारण का मूल लक्ष्य है प्रभु से जुड़ना। भगवान राम
अयोध्या में जब राजा बने ना, अयोध्या के प्रजाओं को क्या उपदेश देते हैं? एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। प्रजाजनों को उपदेश दे रहे भगवान राम, ये जो शरीर मिला है विषय भोग के लिए नहीं मिला है। फिर क्या करना है? विषय भोग तो स्वर्गहु स्वल्प, पहले बहुत आनंद देते हैं, अंत दुखदाई, और बाद में दुख देने वाले होते हैं। तो क्या अर्थ निकाला इसमें? इसमें ये निकाला, देह साधन के रूप में स्वीकार हो, देह को साधन के रूप में स्वीकार करके लक्ष्य निष्ठ बनना है, लक्ष्य को हासिल करना है। कौन सा लक्ष्य? उस भगवान की ओर बढ़ना, प्रभु को समझना, प्रभु को जानना। तो सारे साधन सफल है यदि इससे ज्ञेय वस्तु जाना जाए, प्रभु को जाना जाए। जानने योग्य चीज जान लेना चाहिए, मरने के बाद नहीं। लेकिन एक भी समझ लेना, मृत्यु से पहले, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, अब भ्रम में मत रहो। जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाए तो मरने के बाद मिलेगी मुक्ति। भगवान क्या कहना चाहते? ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, जिसके लिए तुमको मानव देह मिला है उसके द्वारा जानने योग्य चीज क्या है, क्या निर्धारण किया है तुमने? अर्जुन ने कहा महाराज क्या करेंगे उसके विषय में आप? बोले मैं उसके बारे में प्रवक्ष्यामि। शब्द देखिए जरा कि संस्कृत का कितना बढ़िया है। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, मैं उसके बारे में तुमको बताऊंगा। संस्कृत भाषा में बक्ष्यामि शब्द का अर्थ होता है मैं बताऊंगा, लेकिन जब प्र उपसर्ग लगा दिया जाता है ना, उसका विशेष अर्थ हो जाता है प्रकृष्ट रूपेण बक्ष्यामि। मतलब जब अन्यों के बारे में बोलना हो ना तो बक्ष्यामि ठीक है, लेकिन तुम किस बारे में बोलने जा रहे हैं? ब्रह्म के बारे में, ज्ञेय के बारे में, जानने योग्य तत्व के बारे में यदि बोलने जा रहे हैं, उसके लिए तो प्रवक्ष्यामि ही बोलना पड़ेगा, बक्ष्यामि नहीं, विशेष रूप से। अच्छा महाराज, आप जो बोल रहे हैं उससे क्या फायदा होगा? फायदा भी जरूरी है कि नहीं है? आप बोल तो रहे हैं और उसके फायदा भी तो मिलना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लोग कायदे को तो समझ नहीं पाते और फायदे की बातें करते हैं। कायदे को भी समझ लो तो फायदा मिलेगा, कायदे से चलो महाराज। तो कायदा क्या है? बोले कायदा है इन 20 जीवन मूल्यों को रख लो, इनको अपने जीवन में ले लो, और लेने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। भगवान बता दीजिए ना क्या फायदा होगा तो हम चलें भी तो सही उधर। भगवान ने कहा पहले नहीं बताते, पहले वो तैयार करो फिर तुमको बताते हैं क्या फायदा। ऐसे फायदे की प्रभु ने बात करी। इस श्लोक को देखना क्या फायदा होगा। आज तो केवल मैं भूमिका पर ही चर्चा कर रहा हूँ इस श्लोक की। भगवान क्या कह रहे देखिए, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं बोलूंगा, यज ज्ञात्वा, ये पकड़ लेना, यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद क्या मिलेगा? अमृतम अश्नुते। अमृत की अश्नुते मतलब प्राप्ति हो, प्राप्ति मतलब उपलब्ध हो। क्या मिलेगा? अमृत को प्राप्त होगा। कैसे होगा? इस मैं तो कहूँगा इसको अंडरलाइन करके रखना, ज्ञात्वा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा। ज्ञात्वा शब्द का अर्थ है जानने के बाद, जानकर। एक बात और समझ लेना, कृत्वा नहीं कहा है, करने के बाद भगवान ने नहीं बोला है। अभ्यस्य, अभ्यास करने के बाद तुमको मिलेगा, ये भी नहीं कहा। न केवलम उपास्य, केवल उपासना करने से मिलेगा, ये भी भगवान नहीं बोल रहे। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया बिना लांग लपेट के, ज्ञात्वा, जान कर ही हो सकता है। और जानता कोई कैसे? अपने द्वारा ही जाना जा सकता है, दूसरे के द्वारा नहीं हो, क्योंकि अनुभूति में आ जाए उसका नाम होता है ज्ञान। थोड़ा इसको सोचना, इसे बोला जा रहा है क्रम समुच्चय। हमारे वेदांत की परिपाटी, क्या परिपाटी है?
वेदांत की बहुत सुंदर परिपाटी है। सारे साधनों का वर्णन भगवान ने किससे पहले किया? संपूर्ण साधनों का वर्णन भगवान ने ज्ञेय से पहले किया। पकड़ रहे हैं ना? जानने योग्य तत्व से पहले संपूर्ण साधनों का वर्णन किया। फिर ज्ञेय का ज्ञान होने पर भगवान कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तुमको अमृत मिल गया। जितनी रुकावटें थी कब तक थी? जब तक अमृत नहीं मिला था तब तक रुकावटें थी ना। आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा सुनी है ना। अमृत मिलेगा जरूर, अंत में मिलेगा। रुकावटें जितने भी आई कब तक आई? जब तक अमृत नहीं मिला। और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता तब तक रुकावट है। पवन नंदन श्री हनुमान जी जानकी जी को जब तक नहीं मिले थे तब तक तो बड़ी रुकावटें थी ना। रास्ते में जा रहे थे, कितने विघ्न बाधाओं को हनुमान जी ने पार किया और जानकी जी को मिल लिए। और जानकी जी कौन है? शंकराचार्य भगवान कहते शांति सीता समाख्याता आत्मा रामो विराजते। शांति है, जीवन मुक्ति है, परम तत्व है। तो इसका मतलब है शांति, जीवन मुक्ति, परम तत्व, उसको यदि हासिल कर लिया तो फिर अमृत मिल गया। रुकावटें तब तक थी, आते समय नहीं, तुरंत वहां से उछाल मारा और इधर आ गए हनुमान जी महाराज। तो इसका नाम है क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय का मतलब भगवान ने जो ज्ञेय तत्व की चर्चा बाद में करी, पहले साधनों की चर्चा करी। भगवान ने कहा जान लो अर्जुन। जानने के बाद क्या है? अमृतम अश्नुते, अमृत को तुम प्राप्त करोगे। ध्यान देना, तब तक जब तक नहीं मिलता है ना वो परम तत्व अमृत भगवान, तब तक विघ्न बाधाएं बहुत आती, रुकावटें बहुत आती। लेकिन इन रुकावट आए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी साधना की कमी। आज मैं करोल बाग में अभी थोड़ी देर पहले गया था। वहाँ थोड़ी देर एक घर में बड़े प्यारा परिवार है, वहाँ कुछ सत्संग हो रहा था। तो मैंने वही बात कही, हम लोग कभी कभी नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और ये समझने लगते हैं हमारे रास्ते में सारे रुकावटें दूर हो जाए। नाम का यही मतलब हो गया। यदि नाम लेने से रुकावटें दूर होती तो हनुमान तो नित्य नाम लेते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी के रास्ते में तो रुकावटें आनी नहीं चाहिए थी। फिर तो नाम लेने से, साधना करने से रुकावटें दूर हो जाते। तो हनुमान जी के रास्ते में क्यों सुरसा आई, क्यों लंकिनी आई, क्यों निशिचरी आई? तो कोई आना ही नहीं चाहिए था फिर तो। लेकिन नाम लेने से साधना में तल्लीन रहने का ये फल मिलता है। ऐसे व्यवधानों को भी साधक लक्ष्यनिष्ठ होकर सहज पार कर लेता है। लक्ष्य से च्युत नहीं होता है, लक्ष्य उसका भटकाव में नहीं आता है। तो साधन भजन का फल मतलब रास्ते के रुकावट को दूर करना मत समझ लेना। हाँ, जब तक लक्ष्य नहीं मिला, आएंगे जीवन में, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भगवान कहते अमृतम अश्नुते, अमृत मिलेगा। उसके लिए आपको विष से भी गुजरना पड़ेगा, उच्चैश्रवा हाथ नाम का घोड़ा भी आएगा, ऐरावत हाथी भी, मदिरा भी। इन सब व्यवधानों को पार करने के बाद अंत में अमृत। भगवान यहाँ क्या कहते? अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति वो करता है। लेकिन याद रखना, जान कर ही अमृत मिलेगा। आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब तक वहां नहीं, व्यवधान का मतलब जानते हैं क्या है? साधक के जीवन में व्यवधान क्या है? चित्त की मलिनता, अंतकरण की अशुद्धि, यही तो साधक के जीवन की मलिनता है। और इसके उपरांत धीरे धीरे साधन संपन्न हो गया, चित्त की मलिनता गायब हो गई, तो ब्रह्मानुभूति अपने आप अनुभूति में आ गई। तो ये जो ज्ञान के जो साधन बताए हैं हमारे आचार्यों ने कहा, चित्त की मलिनता दूर करने के लिए अपने आप ज्ञेय तत्व आ जाता, उतरता है। एक बार हमारे श्री उड़िया बाबा जी,
उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ब्रह्म ज्ञान में कितना टाइम लगता है, ब्रह्मानुभूति में? तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, अरे भैया ब्रह्म कहने में कितना टाइम लगा तुमको? बोले महाराज कहाँ लगा, ब्रह्म कह दिया। बोले ब्रह्म कहने में जितना समय लगा ब्रह्मानुभूति में उतना भी नहीं लगता है, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप है। लेकिन महाराज सबको होता क्यों नहीं है? तो बहुत बढ़िया सूत्र दिया, ब्रह्मानुभूति में उतना भी समय नहीं लगता है। क्या करना है? अंतकरण शुद्ध हो जाए, अंतकरण निर्मल हो जाए, तो आपको याद रखना फिर ब्रह्म की अनुभूति करने में आपको चट से हो जाए। तो ये जो साधनों का लक्ष्य क्या है? आपके मन में, आपके चित्त में जो मलिनता है उसकी निवृत्ति होना ही है। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन बातों को तो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य तत्व है मैं उसको तुम्हारे सामने रखूंगा। देखिए एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया भगवान ने। ये सब बताने के बाद फिर भगवान विलंब नहीं करते। ये सब योग्यता आ जाए, ठाकुर जी विलंब नहीं करते, महाराज तुरंत लक्षण बताना चालू कर देते हैं। और जिसको जानना है वो कौन है? बोले ब्रह्म है। ब्रह्म का लक्षण क्या है? क्या गजब का श्लोक है। ऊपर तो बता दिया, जानने योग्य तत्व अर्जुन मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, ठीक है, ये तो समझ में आया। और जिसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करोगे, ऊपर की पंक्ति समझ में आ गई। तो इतना कहते नीचे की पंक्ति में ब्रह्म के लक्षण भी बता दिए। तो महाराज ये बता दीजिए कि वो लक्षण क्या है? कहते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। बड़ा प्यारा लक्षण है। भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म, उसका नाम क्या दिया? परम ब्रह्म। अर्जुन वो परम ब्रह्म है, उसका नाम ब्रह्म है। और कैसा है? अनादिमत, उसका आदि नहीं है। आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। तो आदि और अंत से रहित है। जिसका आदि है ना उसका अंत है, जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। इसलिए वो कौन है? बोले अनंत है। अनादि है तो अनंत है। याद रखना। माया को भी, अब थोड़ी गंभीर बात बता दूं, आप लोग वेदांत की भी चर्चा करते हैं, माया को भी अनादि कहा है, लेकिन माया अनंत नहीं है। ब्रह्म अनादि भी है और अनंत भी है। माया कब से प्रकट हुई? बोले अनादि है, लेकिन माया को अनंत नहीं कहा है। मैं एक बार समझने के लिए दो तीन बार बोलता हूं, लेकिन ब्रह्म अनादि के साथ साथ अनंत भी है। अनादिमत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तो अनादिमत, अनादि वाला है। अच्छा महाराज, अनादिमत परम ब्रह्म और कुछ लक्षण है? बोले हाँ, उसको तुम सत भी नहीं कह सकते हो और असत भी नहीं कह सकते। ये बड़ा पेचीदा मामला है भाई। उसको कहते सत भी नहीं बोल सकते हो तुम, असत, या तो एक बोलो, ब्रह्म सत्यम का तो सत बोलो। बोले नहीं नहीं नहीं, सत बोलना भी ठीक नहीं है, असत बोलना भी ठीक नहीं है। न उसे मूर्त बोला जा सकता है, न अमूर्त बोला जा सकता है, न व्यक्त बोला जा सकता है, न अव्यक्त बोला जा सकता है, न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। वो ऐसी चीज है अर्जुन। महाराज ऐसी चीज, कोई तो नाम होगा उसका? बोले हाँ एक नाम है। बोले कौन सा नाम है बता दीजिए। भगवान ने कहा उसका नाम है ब्रह्मा। ये देखो, अब वो ब्रह्म तत्व की चर्चा, बहुत सुंदर विषय आ रहा है अब हम लोगों के लिए। भगवान कहते उसका नाम ही ब्रह्म है, उसको तुमको जानना है। तो जानने योग्य तत्व क्या मिला हम लोगों को? ऊपर कहा कि उसको जानना है। तो किसको जानना है? बोले ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म क्या है? अनादि है और अनंत है। न सत है न असत है, न मूर्त है न अमूर्त है, न व्यक्त है न अव्यक्त है। एकदम बिल्कुल फ्रेश विषय आ रहा है यहाँ। इसलिए हम लोगों ने जो अब तक की जो यात्रा की ना चिंतन की,
वो समझ लेना, वो दिमाग का बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने ठीक ठाक कर दिया है। अब जो विषय आ रहा है वो वेदांत का ऐसा गजब का चिंतन होगा, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। लेकिन यहाँ एक सूत्र हमको समझ में आया कि जिस तत्व के बारे में भगवान कह रहे हैं वो सारी योग्यताएं भगवान ने कह दी, उसको लक्षण बता दिया। जानने योग्य तत्व ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म आदि अंत से रहित है, सत असत से रहित है। उसका लक्षण ठाकुर जी ने यहाँ प्रारंभ करिया। अब उस ब्रह्म लक्षणों का विस्तार यहाँ से भगवान करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे फिर? सर्वतः पाणिपादम त सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। एकदम बिल्कुल नया विषय आ रहा है। उस नया विषय पे हम लोग प्रवेश करेंगे। आज तो समय संकेत भी कर रहा है, प्रवेश होगा भी नहीं है। तो आज एक प्रकार से हम लोगों ने भूमिका देख ली। भूमिका में ये चर्चा आई कि पहले तो हमारे जीवन में 20 जीवन मूल्य आने चाहिए, आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, प्रतिशत को बढ़ाइएगा। और यदि ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है, तो समझ लेना अज्ञान है। तो और दिशा निर्देश क्या होना चाहिए कि ज्ञान के इन मूल्यों को बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के बाद फिर जानने योग्य तत्व को जानना होगा। जानने योग्य तत्व क्या है? प्रभु ने कह दिया ब्रह्म ही जानने योग्य है। उस ब्रह्म के लक्षणों की चर्चा अब भगवान करने जा रहे हैं। उसकी चर्चा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे, कल से यात्रा करेंगे। और मैं कहूँगा आप लोगों से, अब जो आप लोगों ने अध्ययन किया है, चिंतन किया है, उसका एक बार आलोडन प्लोडन भी करते रहिए, चिंतन करते रहिए। कल से जो विषय आएगा उस विषय में संभवतः आपको भी खूब आनंद आएगा। चिंतन करना चाहिए। कल से आगे की चर्चा होगी। और आज की चर्चा यहाँ विराम दिया जा रहा है।